नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बार फिर से BS4 मानक के ऊपर बनाई गई गाड़ियों की बिक्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे लोग आप में से भाई हैं, काफ़ी सारे वहां पे माता पिता हैं, बहन भाई हैं, सभी लोग का मुझे कमेंट्स आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम में @टेक्निकल आलोक जी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप वहाँ आकर मुझसे पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी प्रीवियस वीडियोस के कमेंट आ रहे हैं कि क्या हमारी गाड़ी का क्या कोई ऑप्शन है कि नहीं है, मुझे करना क्या चाहिए, क्या मैं लीगल इसमें कुछ कार्रवाई कर सकता हूं कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, आपको क्या करना चाहिए, कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं। लास्ट तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बीच में वीडियो स्किप करके ना जाइएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। स्किप करके जाते हैं तो बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी कि वीडियो को पूरा देखें और अभी कभी लाइक कर दें। बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। एम करते हैं इस वीडियो पे 1000+ लाइक के, तो उम्मीद करते हैं आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी रही बात कुछ लोग मुझे मेरा मोबाइल नंबर मांगते हैं कि आप मोबाइल नंबर दे दें। तो जल्दी से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए मैंने वहाँ पे ऑप्शन यूट्यूब का जो होता है सेटिंग्स वो इनेबल कर दिया है आप लोग की सहूलियत के लिए। ज्वाइन सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन आपको ब्लू कलर की बटन मिल रही होगी, उसको प्रेस करके आप फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बन जाएंगे गोल्ड मेंबर, तो आपको मैं महीने में 2 बार वॉइस कॉल और 1 बार वीडियो कॉल करूँगा। साथ साथ बहुत सारे आपको गिफ्ट पर्क्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ BS4 व्हीकल के बारे में कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कि नहीं होगा। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए आइए आज के टॉपिक पर फोकस करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए साथियों, आप लोगों के द्वारा बराबर मुझसे पूछा जा रहा है कि BS4 व्हीकल के पंजीकरण के संबंध में कि क्या हमारा रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं। मैंने गाड़ी वहाँ पे लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के मध्य में यानी कि 22 मार्च के पहले फरवरी में ख़रीद ली। उसके बाद मैंने आवेदन कर दिया, रजिस्ट्रेशन का नहीं हो रहा है। RTO बोल रहा है, डीलर बोल रहा है जहाँ से व्हीकल ली कि हमने आपका आवेदन कर दिया है, RTO पे ये पेंडिंग चल रहा है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए आप लोगों के द्वारा यहाँ पे क्रय की गई गाड़ियाँ अधिकृत एजेंसी से ही ली गई हैं। ये आपको पहले से ही मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपको खुद भी पता है कि आप लोगों के द्वारा क्रय की गई गाड़ियाँ अधिकृत एजेंसी से ली गई हैं, ना कि कहीं से आपने कोई गाड़ी किसी की छीनी है, ना किसी से चोरी की है। अतः इस किसी भी प्रकार का संशय आपके गाड़ी को लेकर आपके मन में नहीं रहना चाहिए। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, किसी के प्रकार का संशय ना रहना चाहिए। तो इसके कि हमारा पंजीकरण नहीं किया जाएगा। देखिए, आपको कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि मैंने गाड़ी खरीद ली, अधिकृत आपने एजेंसी से खरीदी, अधिकृत डीलर से खरीदी, तो उसके संबंध में आपको कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कभी होगा ही नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन के ही भारत सरकार के रूल के उल्लंघन होगा कि कोई भी व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नहीं तो चलाई नहीं जा सकती है। समझ रहे हैं आप, एक पीरियड निश्चित होता है, उसी पीरियड में दोस्तों जब आप अप्लाइड फॉर्म करके रखते हैं तो उसी पीरियड में आप चला सकते हैं। उसके अलावा आप व्हीकल का बिना रजिस्ट्रेशन किए व्हीकल नहीं दौड़ा सकते हैं रोड पे। यह नियम भारत सरकार का ही है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद अब चूंकि माननीय उच्च न्यायालय जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उनके द्वारा यह दोस्तों पंजीकरण और बिक्री पर रोक लगाई गई है, उनका जजमेंट आया है। तो हालांकि यह बात जो है दोस्तों, इसलिए पंजीकरण बंद हो गया है इन गाड़ियों का, BS4 व्हीकल का। यह दोस्तों माननीय हाई कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में 2 बार सुनवाई हुई। उन्होंने 2018 में ही एक जजमेंट पारित करके बोल दिया था वहाँ पे कि अब व्हीकल नहीं, BS4 के वाहन को जो 31 मार्च 2020 के बाद से नहीं पंजीकरण किया जाएगा। उसके बाद इस पर दोस्तों फाडा जो है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, उसने दोस्तों केस किया था, इसके अपोनेंट में चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही जजमेंट बरकरार रखा था कि 31 मार्च 2020 के बाद से BS4 मानक के वाहन की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। देन दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि बीच में छूट दी गई थी। दोस्तों फाडा ने यह भी बोला था कि इतने सारे वाहन BS4 के बन चुके हैं ऑलरेडी के देश में दोस्तों, 5000 करोड़ प्लस का घाटा लगेगा अगर वाहन नहीं बेचे गए तो। लगभग 6 लाख बाइक प्लस और बहुत सारी गाड़ियां दोस्तों, इतनी ज़्यादा वो मात्रा में है BS4 की कि उन्हें BS6 में भी नहीं कन्वर्जन किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 10 दिन की मोहलत दी लॉकडाउन के चलते। अब 10 दिन में बहुत सारी गाड़ियाँ फिर से बेच दी गई। समझिए, पहले से ही वो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा था जो BS4 थी, जो जनवरी फरवरी में बिकी थी। अब उसके बाद भी लॉकडाउन में भी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अब देखिए, फाडा इसमें कोई गलती नहीं है या फिर एजेंसी कोई गलती नहीं है, गलती सरोसर है लेने वाले की। उन्होंने ना कोई सोचे समझे
बहुत सी गाड़ियों में मैं आपको बताऊं तो मुझे भी ऑफ़र आया था। मैं आपको बताऊं बजाज पल्सर जो गाड़ी है, आप समझ लीजिए उसका बेस प्राइस कितना है, लगभग आप उसको मान चलिए कि 90,000 रुपये है, समझ रहे हैं। अब 90,000 रुपये गाड़ी मुझे 50,000 में ऑफ़र मिली, BS4 की गाड़ी। अभी हाल में बात बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये लगभग 15 से 20 दिन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे सारे रूल्स रेगुलेशन पता है, इसलिए मैंने उसको तुरंत नकार दिया। बहुत सारे एड्स पेपर में दे के वहाँ पे प्रलोभन विज्ञापन दिए गए कि BS4 गाड़ी इतने सस्ते दाम पर। बहुत सारे लोग इसको समझ भी नहीं पाए, गाँव में रहने वाले लोग, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, माफ़ कीजिएगा नॉलेज की बात नहीं, लेकिन उनको उतना ज़्यादा पता नहीं था BS4 की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होगा। तो उन लोगों ने दोस्तों बाइक खरीदी, शहर के लोग बहुत सारे लोगों ने खरीद ली, अब फिर वो फंसे हुए हैं। तो वो लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसके संबंध में जो मैंने आपको बताया कि हालांकि इस पर आपको संशय नहीं रहना चाहिए कि आपने कहीं गाड़ी से चोरी की है, कहीं से खरीदी है, छिनैती की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने रजिस्टर्ड अथॉरिटी से बाइक को परचेज किया है तो आपको संशय नहीं रहना चाहिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा आपका रजिस्ट्रेशन। देन माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पंजीकरण बिक्री पर रोक लगाई है, तो इसमें थोड़ी से चिंताजनक ये बात ज़रूर है, परंतु आपको धैर्य इसलिए रखने की मैं सलाह देना चाहता हूँ क्योंकि यदि भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी द्वारा किसी भी एजेंसी के माध्यम से क्रय विक्रय की जाती हैं गाड़ियाँ, यह आप जानते हैं भारत सरकार के आदेशानुसार ही उनकी अधिकृत कोई एजेंसी से ही आपने गाड़ी क्रय और विक्रय करते हैं। उनके बिना अनुमति के भारत सरकार के कोई भी गाड़ी क्रय विक्रय नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का ही यह दायित्व तो बनता है कि उनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए जो भी गाड़ियाँ बेची जाती हैं, जिससे कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के रेवेन्यू का लॉस ना हो और रेवेन्यू यानी कि ग्रॉस इनकम जो है, ग्रॉस इनकम वो बनी रहे। समझ रहे हैं आप। इसमें आपका धैर्य बनाए रखें कि कार्यवाही भी जल्द प्रारंभ हो सकती है। देखिए इसमें भारत सरकार अथवा राज्य सरकार का भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करवाने का। समझ रहे हैं आप। बिना रजिस्ट्रेशन के भारत सरकार के और राज्य सरकार को घाटा होता है कोई भी अगर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता तो। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में जजमेंट भी आपको लिंक में दे दिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जजमेंट लिंक दे रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, @technicallogin में इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो करके मैसेज करिए। मैं आपको वहाँ पे पर्सनली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा, और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वो भेज दूंगा, और आपसे पर्सनली बात भी कर सकता हूँ मैं। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको करना लास्ट में कंक्लूजन ये बता रहा हूँ। BS4 मानक के वाहन अगर आपने खरीद रखा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आपको धैर्य रखना है। पंजीकरण की कार्रवाई जल्द प्रारंभ हो सकती है, मैं इतना बता दे रहा हूं क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियां सेल की गई हैं इस BS4 मानक के ऊपर। जनवरी 20 से लेकर 22 मार्च तक इतनी ज़्यादा BS4 की गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन बेची गई हैं कि उनका सबका रजिस्ट्रेशन नहीं अगर करेंगे तो भी भारत सरकार का बहुत ज़्यादा और राज्य सरकार का रेवेन्यू लॉस होगा। प्लस दोस्तों हालांकि ये मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अब BS4 मानक की गाड़ियाँ अभी भी जो बची हुई हैं, मैं सलाह छोटी सी देना चाहता हूँ कि वो आप लालच के चक्कर में ना पड़िएगा कि 50,000 की गाड़ी मुझे 30,000 में मिल रही है या फिर 1 लाख की बाइक मुझे यहाँ पे 60-70 हज़ार मिल रही है तो मैं इसको क्यों ना ले लूँ। लेकर आप पछताएँगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। तो अब आप ना पड़िएगा उन चक्करों में। अगर आपने दोस्तों यहाँ पे 22 मार्च के पहले अपनी BS4 व्हीकल ले ली है तो इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय फिर से आ सकता है और आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अगर ज़्यादा मुझसे बातचीत करना चाहते हैं इस टॉपिक पर तो आइए इंस्टाग्राम पर बात करते हैं, ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो कॉल करके भी बातचीत आपसे कर सकता हूँ, वॉइस कॉल मैं खुद आपको करूँगा अगर ज्वाइन करते हैं, गोल्ड मेंबर बनते हैं चैनल के। तो बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप संतुष्ट होंगे, पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो यहाँ पे अब मैं मिलता हूँ जैसे ही कोई नई जानकारी आती है इसके संबंध में, नया कोई आदेश आता है, नई कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले चैनल पर नॉलेज दूंगा, आकर अपडेट दूंगा BS4 मानक के वाहनों पर। तो इसके रिगार्डिंग आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिल पाएगी इस टॉपिक के संबंध में। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।